नमस्कार, स्टार्टअप नेशन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट, लेकर हाजिर हैं आज एक बार फिर स्टार्टअप नेशन का एक ताज़ा तरीन एपिसोड, जिसमें हम बात करेंगे कुछ खास स्टार्टअप्स के बारे में। और जैसा कि आप जानते हैं, ये शो हमारा जो है वो खास तौर पे सिर्फ और सिर्फ स्टार्टअप कंपनियों के लिए ही बनाया गया है। और इसमें हमारी कोशिश ये होती है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दे पाएँ कि एक स्टार्टअप के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, और कुछ ऐसी कहानियां बताई जाएं जिससे आपको भी प्रेरणा मिले, और साथ में कुछ ताज़ा हलचल स्टार्टअप जगत की। तो ये सारी बातें आज के शो में भी होने वाली हैं, लेकिन उससे पहले कुछ बड़े हाइलाइटर आपको बताते हैं। डाइनिंग एक्सपीरियंस में डिजिटल मेन्यू का तड़का। देखिए स्टार्टअप आइडिया चक्की का डैश मेन्यू कैसे बदल रहा है फूड मेन्यू की तस्वीर। स्टार्टअप्स को इंक्यूबेटर से मिलेगी कितनी मदद, और बिजनेस के किन बिंदुओं पर देना होगा जोर। देखिए एसपीटीवी इंक्यूबेटर के सीईओ विक्रम पटनी से हमारी खास चर्चा। और जोमेटो की आय में आया शानदार उछाल। वित्त वर्ष 2020 की पहली तिमाही में रेवेन्यू 225% बढ़ा। अब वो दिन गए जब मेन्यू में डिश समझ ना आए तो वेटर से पूछताछ की जाए। अब जमाना है डैश मेन्यू का, जहां आप खुद देखकर तय कर पाएंगे कि खाने में क्या है और कैसा है। तो देखिए कैसे स्टार्टअप आइडिया चक्की बदल रहा है रेस्टोरेंट में मेन्यू की तस्वीर, और इस तरीके से निकाला है एक बेहतरीन बिजनेस आइडिया। किसी रेस्टोरेंट में आकर जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है वो ये है कि मेनू में से कौन सा डिश चुने, क्योंकि इनमें से कई के तो हमने नाम भी नहीं सुने होते हैं। कितना अच्छा हो कि सिर्फ मेनू देख के हमें खाने के बारे में सब कुछ पता चल जाए। जी हाँ, ये कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एक सच्चाई बन चुकी है, और इस सच्चाई का नाम है डैश मेनू। आप ट्रेलर देखकर ही फिल्म देखने का फैसला लेते हैं, लेकिन खाना बिना देखे ऑर्डर करते हैं। दशकों से रेस्टोरेंट के मेन्यू बनाने के तरीके में कोई बदलाव नहीं हुआ है। फूड टेक स्टार्टअप आइडिया चक्की अब इसी बोरिंग मेन्यू से निजात दिला रहा है, और इसीलिए लाया है डैश मेन्यू। ये डिजिटल मेन्यू आपको 15 सेकंड में फूड वीडियो के जरिए खाने की सारी जानकारियां तो देगा ही, साथ ही आपके डाइनिंग एक्सपीरियंस को भी मजेदार कर देगा। पेशे से फूड जर्नलिस्ट रही मोनिका नरोला और गुंजन महर्षि को ये आइडिया आया कि जब खाना बनाने में इतनी मेहनत लगती है तो मेन्यू इतना बोरिंग क्यों है। इसी सोच से बना वो मेन्यू जिसे देखते ही मुंह में पानी आ जाए। दिग्गज इंडस्ट्रियलिस्ट रतन टाटा को भी ये आइडिया भा गया, और उन्होंने आइडिया चक्की में शुरुआती निवेश किया। जब हम फॉर्मेट कर रहे थे तो हमने ये सब आइडियाज फिगर आउट कर लिए। उसके बाद हमें लगा कि किसके पास जाए जिसको ये हमारा आइडिया समझ आ जाए। तो हमने सोचा रतन टाटा ही एक ऐसे इंसान है जिनको जो इनोवेशन में बिलीव करते हैं, प्लस हॉस्पिटैलिटी बैकग्राउंड है। डैश मेन्यू में लगभग सभी प्रचलित भाषाओं के विकल्प हैं। साथ ही अगर आपको किसी चीज से एलर्जी है तो आप मेन्यू में उसके इस्तेमाल की सभी डिश अलग कर सकते हैं। आइडिया चक्की के इस ऐप को क्लाइंट्स भी मिले हैं, जिसमें मैरियट, ली मेरिडियन, आईटीसी होटल्स, ताज होटल्स जैसे 40 दिग्गज शामिल हैं। लेकिन आज की सफलता का मतलब ये नहीं है कि इन्हें शुरुआती चुनौतियों से जूझना नहीं पड़ा। लॉन्च करने से पहले हमने बड़ा टाइम बिताया रेस्टोरेंट्स में, देखा लोग कैसे बिहेव करते हैं, वेटिंग स्टाफ, रेस्टोरेंट्स कैसे चलता है, वो जानना बहुत ज़रूरी है। हम लोग ने कभी रेस्टोरेंट चलाया नहीं, तो उस हिसाब से बड़ा सीखने का था। क्लाइंट्स के लिए डैश मेन्यू वैल्यू फॉर मनी है, क्योंकि ये बाकी रेस्टोरेंट से अलग छवि बनाने में मदद करता है और ग्राहकों को बेहतर एक्सपीरियंस भी देता है। डैश मेन्यू के जरिए वेटर और शेफ का भी समय काफी बचता है। कई बार वेटर से या शेफ से या जो भी अवेलेबल हो उससे पूरा एक लंबा एक्सप्लेनेशन और विजुअलाइज तो बिल्कुल भी नहीं कर पाते हैं। तो ये जो नया किस्म का मेन्यू है, इससे सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि कस्टमर जो ऑर्डर कर रहे हैं वो उसको पहले देख सकते हैं ऑर्डर करने से पहले। तो एक जो गैप होता है कि अरे हमने तो कुछ और सोचा था, आपने कुछ और दे दिया, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। आमतौर पर इस मेन्यू के लिए एक दिन में रेस्टोरेंट 1000 रुपए तक देते हैं। भारत में सफलता के बाद आइडिया चक्की इसे इंटरनेशनल मार्केट्स में भी उतारना चाहती है, और इसके लिए कोशिशें जारी हैं। रोहन सिंह, दिल्ली। तो इस पूरी कहानी को दिखाने का पर्पस ये है कि कैसे एक अच्छा आइडिया, एक थोड़ा सा ट्विस्टेड आइडिया, थोड़ा कुछ उसमें आप अलग सोच पाएं तो एक अच्छा बिजनेस मॉडल बन सकता है, और फिर बाकी की कहानी तो आपने देख ही ली। तो चलिए यहाँ पर हम बात करेंगे
आइडिया चक्की की जो को फाउंडर है वो भी हमारे साथ इसमें जुड़ रही हैं, मोनिका नरूला। लेकिन एक और मेहमान आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं जो हैं सरदार पटेल टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर के CEO विक्रांत पुटनी साहब। सर बहुत स्वागत है आपका। तो मोनिका आए उससे पहले मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे ये था डैश मेन्यू। मैंने कई बार, मुझे याद पड़ता 2-3 साल पहले भी कहीं खाना खाया होगा तो उनके पास भी कुछ पाम टॉप से लैपटॉप्स थे या आईपैड्स थे जहां उन्होंने मुझे मेन्यू दिखाए थे उसके ऊपर। लेकिन जिस तरह का आइडिया ये लेकर आए उसमें थोड़े वीडियोस डाल दिए, तो क्या कोई भी नया आइडिया इसी तरीके से आता है जहां पर आप थोड़ा सा बेसिक चीज़ों में अलग हट के सोचते हैं और फिर वो शायद चल पड़ता है? आज कैसे है, टेक्नोलॉजी का बहुत इसमें योगदान, बड़ा योगदान है। तो ये सारे आइडियाज़ जो है वो मेन्यू ये पहले से थे, पर आज टेक्नोलॉजी का एक लेयर डाल के, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये लेयर डाल के उसको आप एक स्केल तक लेके जा रहे हो। सो टेक्नोलॉजी का बहुत इसमें इम्पॉर्टेंट है और आज के स्टार्टअप्स यही कर रहे हैं। सेम बेस लेके उस पर टेक्नोलॉजी का लेयर डाल के एक नया फ्लेवर हम हमारे सामने ला रहे हैं। राइट। तो मान लीजिए मैं एक फ़र्ज़ करूं कि आपके सामने आइडिया आता सबसे पहले, तो आप लोग इसे फंड करते या समझते या देखते या आगे बढ़ाने का सोचते? सो 3 चीज़ें हम देखते बहुत क्लोजली। फर्स्ट इज़ टीम। जो फाउंडर्स है वो बहुत ज़रूरी है। तो इस आइडिया के अगर फाउंडर्स उसमें बहुत कैपेबिलिटी है, उनका एक्सपीरियंस सिमिलर सेक्टर में है, तो वो बहुत ज़रूरी हो जाता है। अभी आपने सुना कहानी में कि उन्होंने कहा कि हमें तो पता नहीं रेस्टोरेंट कैसे चलता है, लेकिन बावजूद उसके उनके क्लाइंट देश के बड़े बड़े होटल। टोटली। तो क्या हो रहा है, उनका रिसर्च हुआ होगा, उन्होंने कुछ देखी होगी चीज़ें जिसकी वजह से ये आइडिया उनको आया होगा। एक दिन अचानक से वो नींद से खुल के ये आइडिया पे काम करना नहीं शुरू किया होगा। तो वो क्या था जिसकी वजह से वो आइडिया तक पहुंचे, वो जर्नी अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टीम सबसे बड़ी है, इंपॉर्टेंट। और दूसरी चीज जो हम देखेंगे कि इसका मार्केट में नीड कितना ज्यादा है। आज बहुत स्टार्टअप्स जो चीज बना रहे हैं, उस टेक्नोलॉजी डाल रहे हैं, सब कुछ डाल रहे हैं, बट फाइनली कस्टमर्स उसको पैसे दे के खरीद नहीं रहे हैं। तो उस बिजनेस मॉडल्स में थोड़े प्रॉब्लम्स है, क्योंकि फाइनली बहुत टेक्नोलॉजी हो, बहुत इनोवेटिव हो, बट अनलेस एंड अनटिल कोई कस्टमर आपको आके पे करके आपको आपका जो प्रोडक्ट या सर्विस यूज कर रहे हैं, तब तक वो आइडिया वैलिडेटेड नहीं है। तो वो सेकंड चीज देखी जाएगी क्लोजली कि इस आइडिया का क्या बिजनेस बन सकता है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये एक बात मुझे बताइए कि आइडिया मतलब विजन। एक आइडिया बनाने वाले ने या स्टार्टअप ने वो विजन देखा, अब आप उस जैसे आपने कहा कि उसका स्केल देखना पड़ेगा, लेकिन विजन तो ऐसे ही होता है जब शुरुआत में वो आता है तो किसी को उस पर भरोसा नहीं होता है। राइट। तो भरोसा उस पर कैसे करते हैं आप? क्या देखते हैं? क्या आप कभी कभी इन रूल्स से हटके भी देखते हैं कि नहीं, इसमें आज नहीं लेकिन कल तो बहुत बड़ा पोटेंशियल हो सकता है? टोटली। तो मार्केट का जो साइज है वो आइडिया और उसका कैपेबिलिटी और मार्केट का साइज बहुत ज़रूरी हो जाता है। और इसकी वजह से फाउंडर्स की जो एग्जीक्यूशन एबिलिटी जो हम बोलते हैं कि आज बहुत सारे आइडिया, सब बोलते हैं कि ई-कॉमर्स मैंने पहले सोचा था, पर जिस आदमी ने उसको लाइव बनाया, जिस आदमी ने उसको आइडिया को कन्वर्ट करके उसका एक बिजनेस बनाया, वो कैपेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। इसके लिए ये थोड़ा सा HR रोल भी है कि इस दिस फाउंडर क्या उसमें वो क्षमता है कि वो उस आइडिया को एग्जीक्यूट करके आगे लेके जाए। तो वो अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत चीज़ें, ये कोई साइंस नहीं है, ये आर्ट है। राइट। तो एंड सम पॉइंट इन टाइम आपको जो गट होता है वो उस फाउंडर के पीछे आप वो गट डाल के यू बैक दैट पर्सन। आपके पास अभी और भी कुछ ऐसे प्रश्न लेकर आऊंगा, क्योंकि कई बार आप अपनी टीम के साथ बैठते होंगे तो उसमें से कोई एक कहता होगा कि बहुत बढ़िया है, ऐसा भी होता होगा कि आपको लगता होगा कि नहीं भाई नहीं, तो वहां कैसे आप आगे बढ़ते हैं? लेकिन फिलहाल मोनिका हमारे साथ जुड़ गई हैं। मोनिका बहुत स्वागत है आपका, और हमने आपका स्टार्टअप भी देखा, आपका आइडिया भी देखा। सबसे पहले तो बताइए, आइडिया चक्की, मुझे नाम बहुत अच्छा लगा, ये कैसे आया? कि हमें शायद लग रहा था कि अब एक 20 इयर्स से स्टेबल जॉब कर रहे थे तो अब स्टार्टअप में जाने के लिए चक्की पीसना पड़ेगा। नहीं, पर मजाक के अलावा हमें लगता था कि हमें खाने से जुड़ा हुआ नाम चाहिए था, तो इसलिए आइडिया चक्की रखा हमने कि हम नए आइडियाज चर्न कर सकते हैं हर थोड़ी देर में। सो दैट्स व्हाई वी कॉल्ड आवरसेल्व्स आइडिया चक्की। राइट। तो अभी मैं विक्रम से बात कर ही रहा था कि ये जो इस तरीके से आईपैड के ऊपर या पाम टॉप्स के ऊपर मेन्यू लाना कुछ नई बात नहीं थी। आई थिंक मैंने 2-4 साल पहले ही इस तरह की चीज़ देखी थी और एक हद तक इम्प्रेस हुआ, और उसके बाद लगा कि हाँ ठीक है। लेकिन आपने उसी चीज को एक इतना बड़ा ट्विस्ट दिया कि नाउ इट्स अ फुल फ्लेजेड बिजनेस, बड़े बड़े क्लाइंट्स आपके बन गए। ये जर्नी कैसे हुई? कैसे आपको लगा कि उसी चीज को मैं ऐसे बड़ा कर सकती हूँ? और
शायद मैं खुद ये सोचता तो लगता कि कभी सक्सेस नहीं होगा, लेकिन बस अंतर इतना ही कि आपने सोचा कि ये सक्सेस होगा। वो कैसे? नहीं, हमने ये सिर्फ सोचा नहीं कि सक्सेस होगा, और अभी भी हम लोगों को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे नहीं कि सभी एकदम से मान जाते हैं, बट हमारा, जैसे मैंने टेलीविजन में अपनी जर्नी स्टार्ट करी, आई वाज द हेड ऑफ फूड प्रोग्रामिंग। तो हेड ऑफ फूड प्रोग्रामिंग में जब हम शोज लगा रहे थे टीवी पे, हमें पता था कि हमें सेम शोज जो कुकरी शोज अभी तक आते थे वो नहीं करने थे। तो हमने हाईवे ऑन माई प्लेट भी करा, हमने चखले इंडिया करा, हमने ट्रैवलिंग दीवा करा रितु डालमिया के साथ, और अलग अलग लोगों को ट्राई आउट करा टेलीविजन पे। और जब हम देखते थे और जब मुझे मास्टर्स चेक करने पड़ते थे, तो मुझे पता चला कि मेरी भूख बढ़ती जा रही है। तो ईच टाइम मेरे को मास्टर्स देखने पड़ते थे खाने के, तो मेरे को उसी टाइम लंच करना पड़ता था, 3 बार लंच में करती थी। तो मैंने सोचा इतने बड़ा इन्फ्लुएंस है, अगर हम कुछ भी चीज़ अच्छी तरीके से शूट करके डालें, तो जब हम खाना खाने बाहर जाते हैं तो हम ये देख क्यों नहीं पाते कि हमने ऑर्डर क्या करा है। जब हम पिक्चर देखने जाते हैं हम ट्रेलर देखते हैं, जब हम परफ्यूम खरीदते हैं हम उसे सूंघ के देखते हैं, जब हम कपड़ा लेने जाते हैं हम उसे छू के देखते हैं, पर जब खाना ऑर्डर करने जाते हैं रेस्टोरेंट में तो हमें पता नहीं है कि वो क्या होगा। अगर मैंने बोला चिमी चंगा खाना है, तो चिमी चंगा होता क्या है, एकदम चक्कर आ जाएगा और मैं उसे बोलूँगी नहीं नहीं मुझे तो डर लग रहा है ऑर्डर करने से, मैं नहीं ऑर्डर कर सकती। तो इसलिए हमने सोचा इतना सिंपल आइडिया है, हम फूड प्रोग्रामिंग से लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, इन्फॉर्म कर सकते हैं कि वो क्या खाना खाएं और कैसे ऑर्डर करें। तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमने ये एप्लीकेशन बनाया। और अगर आप देखें तो इट्स अ सिंपल आइडिया, कुछ है नहीं इसके अंदर, बट उस टैबलेट के अंदर हमने फूड प्रोग्रामिंग डाल दी कि आप खाने को, जो खाना खा रहे हैं उसमें क्या होता है, बनता कैसे है, उसको एटलीस्ट देखें और एक इन्फॉर्म्ड चॉइस बनाएं। नहीं, जो आपने कहा ना कि कुछ है नहीं, बिल्कुल मुझे भी यही लगा कि अगर ये विचार मेरे मन में आ भी जाता ना, तो आके चला जाता कि क्या है इसमें, कुछ नहीं, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अब बड़े बड़े देश के होटल्स, 5 स्टार होटल्स आपसे ये सर्विस ले रहे हैं, आपने उन्हें कैसे कन्विंस किया? तो यही था, सबसे पहले तो कन्विंस करना पड़ा हमें मिस्टर टाटा को। मिस्टर टाटा के पास हम इसलिए गए क्योंकि उन्होंने होटल, ताज होटल के ओनर हैं वो। तो हमने सोचा अगर हम इनको कन्विंस कर लेंगे तो हम शायद किसी को भी कन्विंस कर सकते हैं। तो जब हम उनके पास गए तो उन्होंने भी हमें कहानी बताई कि जब वो किसी गेस्ट को लेके जापानीज रेस्टोरेंट में जाते हैं, उनको भी समझ कई बार नहीं आता कि क्या ऑर्डर करे किसी के लिए। तो जब उनको हमने ये आइडिया दिखाया तो उन्होंने बोला ये तो बिल्कुल ही सिंपल आइडिया है, बट इतना ऑब्वियस है कि कभी भी कोई सोचेगा नहीं कि कर ले। तो इसीलिए वो खुश हो गए, सिंप्लिसिटी ऑफ द आइडिया। और उन्होंने बोला कि मैं आपके साथ जुड़ सकता हूँ, मैं आपको बिलीव कर सकता हूँ, मैं आपको इसमें इन्वेस्ट कर सकता हूँ। सो देन दैट्स हाउ इफ़ वी मैनेज टू, अगर हमने उनको कन्विंस कर लिया तो हमें लगा कि अच्छा ठीक है, हिम्मत बढ़ी और हमने आगे जाके आईटीसी को अपना आइडिया दिखाया और वो हमारे फर्स्ट क्लाइंट बन गए। तो क्योंकि हमें मिस्टर टाटा को कन्विंस करा था, हम उनको ये नहीं बोल सकते थे कि ताज में ही हम सारा अपनी दुकान चला लेंगे। हमें लगा कि हमें उनके राइवल से के पास जाके कन्विंस करना पड़ेगा कि अगर वो कन्विंस हो गए तब हमें लगेगा कि आइडिया में दम है और अभी आगे बढ़ सकता है। तो आईटीसी वाज हमारा फर्स्ट पेइंग क्लाइंट निकला। बिल्कुल, तो ये बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है विक्रम। यहाँ बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसकी मैं आपसे बात भी कर रहा था कि ज़रूरी नहीं कि आपको बहुत ही कुछ ऐसा आउट ऑफ द ब्लू टाइप की चीज़ करनी है स्टार्टअप के लिए, या एकदम ही कुछ ऐसा कर देना है जो कभी किसी ने नहीं किया। एक सिंपल आइडिया भी, जो ये पूरा एग्जाम्पल है आइडिया चक्की जिसका, आप सिंपल सी चीज़ को थोड़ा सा प्रैक्टिकल बना दीजिए। आई थिंक दिस इज व्हाट यू कॉल स्टार्टअप। ट्वीक कर सकते हैं आप जी, और वो आज के ऑडियंसेस को रेलेवेंट है। आप देखिए एक जो मिलेनियल्स हम जिनको कहते हैं, उनको आज पेपर से गो थ्रू करना, इन चीज़ों की समझ ही नहीं है। पहली चीज़ उनके दिमाग में जो आएगी वो फ़ोन निकाल के या टैबलेट निकाल के देखेंगे। तो जब ये ऑडियंस आज रेस्टोरेंट में जाएगा तो इंट्यूटिवली उनको टैबलेट दिखाना या वहाँ पे मेनू दिखाना इज़ द राइट वे। तो ये कोई नई चीज़ नहीं होगी, बट ये फ्यूचर जैसे आज हमारे एनवायरनमेंट में जैसे स्क्रीन्स है उसी का एक एक्सटेंशन है। और स्टार्टअप टू एन एक्सटेंट येस कि थोड़ा सा इनोवेशन, एक प्रॉब्लम अगर सॉल्व हो रहा है और उसमें टेक्नोलॉजी और इनोवेशन इन्वॉल्व है और उसका बहुत बड़ा मार्केट है, तो यस कोई बिजनेस शुरू हो सकता है उस चीज़ में। राइट। तो मोनिका, आप हमें ये बताइए कि अब यहाँ से आगे क्या प्लान है, अभी आप और क्या कर रहे हैं, कैसे एक्सपेंशन देंगे, कहाँ से आगे के लिए कैपिटल आ रहा है और कैसे इसको बड़ा इसका स्केल करेंगे? हमने जो जाना कि आप इसे अब शायद इंटरनेशनल लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं।
इंटरनेशनल लेवल पे भी और इंडिया में भी, दिल्ली से बाहर तो अभी हमारे थोड़े से क्लाइंट बॉम्बे में है, थोड़े से क्लाइंट बैंगलोर में है, तो इंडिया में भी हम एक्सपैंड करना चाहते हैं क्योंकि बहुत बड़ी मार्केट है यहाँ पे, और हमें लगता है कि टेक्नोलॉजी से ही हम आगे बढ़ाना चाहते हैं इसको। जैसे जब हम मुझसे कोई पूछता है तुम्हारा क्या खाने का मन है, तो कई बार इतना दिमाग खाने में लगाने का मेरा मन नहीं है, तो हम जो टेक्नोलॉजीज में बिल्ड इन करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे AI, तो अगर आपने कुछ भी बोला कि आई एम अ वेजिटेरियन, हमारे ऐप के अंदर आई एम अ वेजिटेरियन करो तो पूरा ऐप वेजिटेरियन बन जाता है। तो अगर उसमें से मैंने बोला मुझे ग्लूटेन खाना है, तो मुझे पता चल गया कि मेरा सजेशन क्या होगा, तो ऐप के द्वारा मुझे पता चल जाएगा कि अच्छा ये खाओ, आलू खाओ, पनीर मत खाओ, ये वो ऐसी टाइप की चीज़ें ऑटोमेटिकली मेरे सामने आ जाएंगी। तो हम टेक्नोलॉजी को यूज़ करना चाहते हैं अपनी ऐप के ग्रोथ के लिए। जैसे हमारी ऐप के अंदर अभी भी आपको लैंग्वेज ऑप्शंस की ज़रूरत नहीं है। आपने खाना देखा, उसके अंदर आपको पता चल गया ये जापानीज़ है, ये मैक्सिकन है, ये हिंदुस्तानी खाना है, ये चेट्टिनाड खाना है, सब पता चल जाएगा देख के। और आपको खाना है कि नहीं खाना, ये सबसे पहले पता चल जाएगा देख के। तो इसलिए हमें लगता है कि टेक्नोलॉजी से हमें आगे बढ़ाना है। इसके अंदर शेयरिंग कैपेबिलिटी, अगर आप स्कैन करेंगे अपना ये वीडियो पे, तो वो सीधा ही फेसबुक पे आपको पहुंचा देगा। नहीं, बहुत बढ़िया। और मुझे तो लग रहा है इस जो टाइप से तमाम हम फूड अपना- एग्रीगेटर्स हैं जिनसे हम आए दिन खाना मंगाते रहते हैं, वो भी शायद आपकी बात सुन रहे होंगे, अब तक आपका ऐप देख के, आपका ये पूरा प्रोडक्ट देख के उनके भी मन में विचार होगा कि हम भी वीडियोस डालें। वेल विक्रांत, आप हमें ये बताया कि एज एन इंक्यूबेटर जब कोई स्टार्टअप को आप ले लेते हैं, गोद ले लेते हैं, तो फिर उसको आगे बढ़ाने के लिए वहाँ से आपकी क्या जिम्मेदारी होती है, आप क्या तरीका अपनाते हैं? तो 3-4 बहुत क्रिटिकल चीज़ें होती है एक स्टार्टअप के सक्सेस में, वो हम प्रोवाइड कर देते हैं। सो सबसे पहले कि बेसिक है पर जगह, ऑफिस। बॉम्बे में अगर आप ऑफिस लेने जाओगे, इट्स वेरी एक्सपेंसिव, तो स्टार्टअप्स को वो नहीं अफोर्ड होगा। तो एज एन इंक्यूबेटर आपको जगह मिलेगी, आपको टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा। आज ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करने के लिए हार्डवेयर सॉफ्टवेयर लगते हैं, उसमें 40-50 लाख की इन्वेस्टमेंट लग जाती है। आपको स्टार्टअप, आपको वो इन्वेस्टमेंट अफोर्ड नहीं कर सकते, इसके लिए इंक्यूबेटर उसमें इन्वेस्ट कर रहा है और वो आपको फ्री में अवेलेबल है। दूसरी चीज़ है सीड फंडिंग। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ किसी भी बिजनेस में है, जो हम ब्लड लाइन कहते हैं, वो है कैपिटल। तो ये इंक्यूबेटर्स थ्रू आपको कैपिटल दी जा रही है, सीड कैपिटल जिसे हम कहते हैं, कि आप वो आइडिया को अभी प्रोटोटाइप और प्रोटोटाइप से प्रोडक्ट में डेवलप करने के लिए कैपिटल लेके आइए। तीसरी चीज़ मेंटोरिंग। आपकी आइडिया बहुत नेसेंट स्टेज पे है, तो उसके लिए आपको एक्सपर्ट्स की मेंटोरिंग की ज़रूरत है, जिन्होंने वो मिस्टेक्स ऑलरेडी, वो गलतियां कर चुके हैं, उनसे जब आप बात करोगे तो आप सीखोगे उस चीज़ से। तो मेंटोरिंग तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और इंक्यूबेटर आज एक हब है जहाँ पे इवेंट्स, एक्टिविटीज़, आप आपके पियर्स से बहुत सीख रहे हैं। 40-50 एंटरप्रेन्योर, स्टार्टअप फाउंडर्स जब एक साथ है तो वो एक दूसरे से बहुत सीख रहे हैं, तो एक कम्युनिटी फॉर्म हो रही है। तो ये 4 चीज़ें हम जब स्टार्टअप को बहुत अर्ली स्टेज पे प्रोवाइड करते हैं, तो 2 साल में उनको वो जो नेसेसरी स्किल्स है, नेसेसरी चीज़ें हैं सक्सेस के लिए, वो मिल जाती है। एंड दैट इज व्हाट इंक्यूबेटर। अभी आप ऐसे कितने स्टार्टअप्स आपके पोर्टफोलियो में हैं और कैसे आगे लेकर जा रहे हैं? 50 से ज़्यादा स्टार्टअप्स हमारे पोर्टफोलियो में है। हम कोशिश करते हैं कि उनको कस्टमर्स मिले, उनको सीड फंडिंग मिले, उनको टेक्नोलॉजी सपोर्ट मिले, और इनको 2 साल तक हम सपोर्ट करते रहेंगे। और उसके बाद आप सक्सेसफुल हो या सक्सेसफुल ना हो, 2 साल के बाद आपको इस प्रोग्राम से बाहर निकलना ही है। तो दिस इज व्हाट वी आर डूइंग। और मेजॉरिटी ऑफ स्टार्टअप कैसे हैं, टेक ओरिएंटेड या नहीं? इट्स वर्सेटाइल, ऑल टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड, पर अलग अलग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने हैं। सो कोई एजुकेशन में होगा, कोई रिटेल में होगा, कोई ड्रोन्स में होगा। तो ये अलग अलग एरियाज है, बट टेक्नोलॉजी इन सब का बेस है, और उसके बिना हम स्केल नहीं कर पाएंगे। इसके लिए टेक्नोलॉजी पे बहुत ज़्यादा वैसे भी होंगे जो थोड़े प्रोडक्शन इंटेंसिव होंगे, या ऐसा नहीं, आप उनसे दूर रहते हैं? हम उनसे थोड़े दूर रहते हैं। बाकी इंक्यूबेटर्स है जिनका वो फोकस एरिया है, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ये जो टेक्नोलॉजीज है उन पे हमारा ज़्यादा फोकस है।
अभी, और उन स्टार्टअप्स को हम सपोर्ट कर रहे हैं। राइट, तो आई होप कि आपका ये जो इंक्यूबेटर है ये कई अच्छी बड़ी कंपनियों को, इस समय अभी छोटी होंगी क्योंकि इंक्यूबेटर जैसा हम समझते हैं, लेकिन आने वाले वक्त में वो देश की बड़ी स्टार्टअप कंपनियां भी हो सकती है। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए विक्रांत, और साथ में मोनिका आपका भी, क्योंकि आपकी कहानी कई लोगों को प्रेरित करेगी और विक्रांत ने जो हमें बताया वो कई लोगों को ये प्रेरणा देगा कि कैसे वो आगे बढ़ सकते हैं और कितना बड़ा सपोर्ट सिस्टम उनके लिए देश में मौजूद है। आप दोनों का ही बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। और यहाँ एक छोटा सा ब्रेक के उस पार रोज की तरह आज की ताजा स्टार्टअप न्यूज। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं स्टार्टअप नेशन और अब वक्त है स्टार्टअप न्यूज का। हमारे स्टार्टअप ड्यूड रोहन हमारे साथ जुड़ चुके हैं ताजा खबरें लेके। रोहन, क्या है आज की ताजा स्टार्टअप न्यूज? जी, आज कई सारी खबरें हमारे पास स्टार्टअप से जुड़ी हुई। सबसे पहले बात करते हैं जोमेटो के, जिसने अपने रेवेन्यू में 225% की ग्रोथ दर्ज की है। अप्रैल से सितंबर तक के पीरियड में $205 मिलियन का रेवेन्यू इन्हें मिला है। हम आपको बता दें कि ये वो समय था जबकि लॉगआउट कैंपेन चल रहा था, लेकिन उसका बहुत असर दिख रहा है। जाहिर सी बात है, ग्रोथ दिखी है जोमेटो के उसके बावजूद। और हालांकि इस बीच जो जोमेटो है उसने अपना जो कैश बर्न है वो 60% कम किया है। इसके बाद कई सारी ऑनलाइन स्टार्टअप्स और जो कंपनियां हैं उन्होंने हाथ मिलाया है एक साथ, जो ऑनलाइन फ्रॉड होते हैं, साइबर क्राइम होते हैं, उसके खिलाफ। और मेक माई ट्रिप, ओयो, पेटीएम, स्विगी, जोमेटो और ऊबर, इन सब ने मिलकर आरबीआई से मुलाकात की और तमाम टेलीकॉम कंपनियों से मुलाकात की और 4000 से ज़्यादा नंबर शेयर किए हैं, जहां से जो कस्टमर्स हैं उनको किसी ना किसी तरह से चीट किया गया था और उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कहा गया है। एक स्टार्टअप है खाता बुक, जो कि स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस के लिए अकाउंट्स मैनेजमेंट का एक ऐप बना के लाया है। इसको $25 मिलियन की फंडिंग मिली है। जीजीवी कैपिटल, टेंसेंट और बाकी निवेशकों से मिली है ये फंडिंग। और कंपनी का ये कहना है कि वो इस फंड का इस्तेमाल नए प्रोडक्ट्स को लाने में करेगा। ठीक, एक और फंडिंग की खबर है। मैट्रेस कंपनी है स्लीपी कैट, इसे $1.5 मिलियन की फंडिंग मिली है और ये बेसिकली होम डिलीवरी करवाती है जो मैट्रेस है उनकी। इसके अलावा दो और बड़ी खबरें हैं यहाँ पे। अगर हम कहेंगे, सॉफ्ट बैंक जो एक लॉजिस्टिक कंपनी है डिलीवरी, उसमें अपने स्टेक को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। इसके लिए उसने कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया में अर्जी दिखाई है और अगर ये हो जाता है तो 26% तक सॉफ्ट बैंक का स्टेक उसमें हो जाएगा। और आखिरी में हम बात करते हैं वीवर्क की। फिलहाल जो IPO का प्लान था वो उसने टाल दिया है, पोस्टपोन कर दिया है फिलहाल, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में देखा जिस तरह की कंट्रोवर्सी रही है, वैल्यूएशन डिप कर रहे हैं। तो वीवर्क का कहना है कि फिलहाल वो अपने कोर बिजनेस में फोकस करेगा और IPO का जो प्लान है वो पूरी तरह से पोस्टपोन हो चुका है। थैंक यू वेरी मच रोहन, ये सारी खबरें, ये सारा अपडेट हमें देने के लिए। तो ये थी स्टार्टअप की दुनिया की आज की ताज़ा खबरें जो लेकर आए थे रोहन। और स्टार्टअप नेशन के आज के इस एपिसोड में हम यहीं लेंगे आपसे इजाज़त, लेकिन स्टार्टअप नेशन में हर रोज़ आपके लिए है कुछ नया, कुछ काम का और कुछ प्रेरणादायक। तो जुड़े रहिए CNBC आवाज़ पर, हफ्ते में 5 दिन आपके लिए लेकर हाजिर हैं।